श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज आपने तो गजब कर दिया। कहीं गजब कर दिया क्या? कहीं एक पुंसचली को आपने सती बना दिया। एक पुंसचली को आपने सती बना दिया। पुंसचली माने मतलब आप समझ लो, माने एक से ज्यादा पति वाली पुंसचली, ये आपने पुंसचली को सती बना दिया। मेरी बुद्धि पुंसचली थी और उसको आपने सती बना दिया। ये मेरी बुद्धि है, कभी तो अपने शरीर में जाए और कभी स्त्री में जाए, कभी बेटे में जाए और कभी बेटी में जाए और कभी घर में जाए और कभी गाय गोरू भैंस में जाए और कभी धन में जाए और कभी बंधु में जाए। हाँ, ये तो पुंसचली थी महाराज, और इस पुंसचली को आपने क्या बना दिया? सती बना दिया। उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्ये चाबिकलम नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। ऐसी ममता जो कभी हट नहीं सकती थी वो हट गई आपके इन वचनों से। अब तो आप शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात हैं। हे महाराज जी, अब आप हमको ये बतावें कि ये संसार की सृष्टि कैसी हुई। इसमें तो बड़े बड़े लोग महाराज जी चक्कर में आ जाते हैं। यथेदम सृज्यते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वर। इसलिए आप बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा, राजा अब तो तुम्हारा प्रश्न हुआ है, अब जरा हमें वंदना कर लेंगे। अब सुखदेव जी वंदना कर रहे हैं। ये 3 अध्याय बीत गए। अब चौथे अध्याय में वंदना की, उसके भाव है। हाँ, अब वंदना शुरू कर दिया महाराज। क्या वंदना कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, भूयसे पुरुषाय नमः, भूयसे पुरुषाय परस्मै नमः। अने भूयसे माने अपरिमित गुणाय पुरुषाय नमः। उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका नमस्कार, जिनकी कथा का सुनना, जिनका पूजा करना सारे पापों को तुरंत नष्ट कर देता है। ऐसे सुभद्र सवस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, लोकस्य कल्मषम सद्यः विधुनोति। देर नहीं लगता। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। ये सुभद्र श्रवस माने सुभद्रम मंगल रूपम श्रवः यशः यस्य स सुभद्र श्रवः। महाराज जी, जिसका चरित्र मंगल ही मंगल है, जिसके चरित्र में कभी अमंगल है ही नहीं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, है ना। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। ऐसे सुभद्र श्रवस को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और महाराज जी अब इसके बाद कहते हैं कि एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो देखा क्या कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, किसी का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, पिताजी कहे, हाँ, कि हमने तो समझा था कि हमारे पापा सबसे बड़े हैं। गलत कहेगा हमने तो समझा था कि हमारे पिताजी सबसे बड़े हैं, लेकिन आपसे बड़ा कौन है महाराज जी? आपसे बड़ा कौन है, हैं? आप भी किसी का ध्यान करते हैं? तो कहते हैं, बेटा एक बात सुनो, क्या तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। और वासुदेवाय धीमहि, और उनको धीमहि मैंने ध्याये, उनका मैं ध्यान कर रहा हूं। यन्माया जिनकी दुर्जय माया के कारण लोग मुझको जगतगुरु मानते हैं, उनको मैं प्रणाम कर। महाराज आज तो किसी को जगतगुरु कह दो ना तो वो फूल के गुप्पा हो जाएगा महाराज। 1-2 लाख रुपया ले लो चाहे उससे, समझो। सच्ची कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, समझे ना। लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये माया से मोहित है जो मुझको जगतगुरु। ब्रह्मा कहते हैं मैं जगतगुरु नहीं हूं, ब्रह्मा कहते हैं मैं जगतगुरु नहीं। हमसे एक ने कहा एक बार महाराज जी कि स्वामी जी अगर आप कहें तो जगतगुरु के लिए प्रयास किया जाए। ऐसे कहा जैसे मैं कह रहा हूँ। तो हम कहे, बच्चा के यहाँ हम कहे हमको तो जगत चेला ही रहने दो। तो सुनो, आप लोग सुन रहे हैं ना, अब कि मेरा जब लेटर पैड छपे ना तो उसमें जगत चेला लिख देना। तो हाँ, लेकिन अब तो छपेगा ही नहीं। ये बिहारी लाल ने इतना छपवा के रख दिया है ना
कि वो खत्म ही नहीं होगा मेरी जिंदगी में। अच्छा मत लिखना, छोड़ हटाओ, हम रह दो। तो राम जी तस्मै नमो नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम मायया माम जगद्गुरुम ब्रुवन्ति लोका है। ये है राम जी। सुनो बच्चा, हम क्या करते हैं कि सृष्टो हम, सबसे पहला मेरा परिचय सुनो। अहम सृष्टा, अहम केना भी सृष्ट, मैं तो किसी के द्वारा बनाया नहीं, मेरा किसी ने निर्माण किया। और सृज्यम सृजामि, और सृष्ट होकर के इस सृज्य का मैं सृजन करता हूं, सृष्टि का निर्माण करता हूं। सृज्यम सृजामि सृष्टो हम, तो कैसे करते हो? ईक्षयैवाभिनोदितः, ईक्षया एव अभिनोदितः अहम सृज्यम सृजामि। इच्छा से, इच्छा से, वीक्षा से, श्री राम जी स्मितम में तस्य चराचरम, स्मितम में तस्य चराचरम। भगवान का जो स्मित है, भगवान का जो स्मित है क्या है? ये चराचर जगत है। वीक्षितम में तस्य चराचरम अवश्य सुप्तम तु महाप्रलया। तो राम जी ईक्षयैवाभिनोदितः। अब इसके बाद भगवान की विभूतियों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी महाराज ने किया। और सुनो, कहते क्या है, सुनो, भगवान की कृपा है कि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरा मन कभी खराब रास्ते पर नहीं जाता, अब मेरी इंद्रियां कभी खराब रास्ता नहीं पकड़ती। ये भगवान के कारण है, भगवान की भक्ति के कारण है। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे हृषिकाणि पतन्ति सत्पथे यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धृतो हरि। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति स्मदादयः, जिनके अवतार कर्मों को हम लोग गाते रहते हैं और फिर भी नहीं जान पाते, ऐसे भगवान को हमारा नमो नमः। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। तो महाराज वो अवतार कैसे हैं? अब महाराज जी यहाँ पर वो 24 अवतार जो मैंने पहले दिन आपको सुनाया था ना, वही 24 अवतार यहाँ और विशाल रूप में उनका वर्णन है। 24 अवतारों का वर्णन करके, लेकिन फिर वही कहते हैं जो वहां कहा था ना, याद करिए, पहले स्कंद में जब सुना करके यह कहा था ना कि यही भागवत है, याद आया कि नहीं? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, कहा था, वही यहां कह रहे हैं कि इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम असंग्रहोयम विभूति नाम। अब ब्रह्मा कहते हैं, नारद कहें क्या कहें, मैंने तुझे भागवत पढ़ा दी? क्या हमारा पढ़ा दिया आपने? जब मैं पढ़ा दिया तो मैं क्या हो गया? बोलो आप लोग बोलो। जब मैंने पढ़ाया तो मैं क्या हो गया? गुरु हो गया। और तुम क्या हो गए? चेले हो गए। अब चेले को गुरु उपदेश कर रहा है कि क्या? कि तुम्हें तद विपुली गुरु, जो मैंने थोड़ा पढ़ाया उसको तुमको ज्यादा में पढ़ाना है। तुम्हें तद विपुली गुरु। और सुनो, अरे नारद, अरे मेरे शिष्य, हमने तुमको पढ़ाया है, दक्षिणा में संकल्प करो। क्या संकल्प करो? कि हम भागवत की कथा कह करके संसार को भक्त बना देंगे, भक्त की सरिता संसार में बहा देंगे, भक्त की यशधारा संसार में बहा देंगे। ये प्रतिज्ञा करो, संकल्प। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारी इति संकल्प्य वर्णय। इस प्रकार से अब तो राजा परीक्षित कहें कि महाराज जी, अब तो आपके ये जो वचन हैं ये हमारे कान से भीतर घुस करके और हमारे हृदय में आकर के और वहां के सारे मल को साफ कर दिया, और हमारा हृदय तो एकदम निर्मल हो गया, जैसे शरद ऋतु में जल शांत हो, निर्मल हो जाता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिल से यथा शरत। और महाराज जी इस प्रकार से कहा, और कहने के बाद अब कहते हैं कि एक बार एक कल्प में भगवान पैदा हुए, भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ।
ये कई कल्प हैं, ब्रह्मा का प्राकट्य कई बार है, और वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग कल्प हैं। और उन अलग अलग कल्प कैसे मालूम हो? वो सप्ताह कथावाचक नहीं सुनाएगा, वो तो गुरु से बैठ के सुनो कि ये किस कल्प के ब्रह्मा हैं जो पैदा हुए, ये किस कल्प के ब्रह्मा हैं जो पैदा हुए, समझे? तो अब ये कल्प में ब्रह्मा जी पैदा हुए, और पैदा होकर के स्वधिष्ठम आस्थाय शिक्षया ऐक्षत, अपने स्थान पर बैठ करके और सृष्टि करने के लिए इधर देखें उधर देखें। ठीक उसी समय में एक आवाज सुनाई पड़ी। एक आवाज क्या सुनाई पड़ी है? एक तो 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प। ये राम जी, ये स्पर्श के 16 अक्षर। स्पर्श माने तनिक सा भी व्याकरण पढ़ा होगा, अगर एक आध साल नहीं, जो एक आध महीना भी पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा। स्पर्श क्या है? कादयो मामसाना स्पर्शा, है ना? तो स्पर्श के 16 अक्षर है हमारे, 16वां अक्षर और 20वां अक्षर। 16 अक्षर, 16वां कौन सा है? त, और 20वां कौन है? प, त प, 21वां त प त प त प त प त प। अब यही सुनाई पड़ा महाराज, जल के हिलोरों से त प तप 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 लोट लकार का ये रूप है महाराज जी। अब तपस्या करो, आज्ञा दिया, तपस्या करो। अब ब्रह्मा जी महाराज ने, अरे महाराज दिव्य 1000 वर्ष की तपस्या की, फिर भगवान का लोक दिखाई पड़ा। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास। और इसके बाद भगवान ने स्वयं दर्शन दिया महाराज जी। और जब स्वयं दर्शन दिया हो तो भगवान ने दर्शन दिया, तो कैसा स्वरूप है भगवान का, क्या बताऊं, बड़ा बढ़िया स्वरूप है, वर्णन करने का मन करता है, लेकिन घड़ी कहती है बंद करो। भृत्य प्रसादाभिमुखम, भगवान का मुख कैसा है? भृत्य प्रसादाभिमुखम है, अपने सेवक के ऊपर प्रसन्न हो करके कुछ करना चाहता, ऐसा मुख है महाराज। भृत्य प्रसादाभिमुखम, ये हो भगवान का मुख तो हमेशा ही प्रसन्न रहता है। अब फिर बताएंगे आपको। अदृगाश, और नेत्र महाराज एक बार देख ले महाराज तो किसी दूसरे का हो नहीं सकता। दृगाशवम प्रसन्न हासारुण लोचनाननम, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। अब ब्रह्मा से शेखैन किया महाराज जी। हाँ, ब्रह्मा से एकदम शेखैन किया। हाँ, ब्रह्मा का हाथ लेकर के और हिलाया बड़ी जोर से। हाँ, ऐसे हिलाया। हाँ, ऐसे हिलाया। तो आप कहते हो महाराज आप जरा रोक दो, आप मजाक करते रहते हैं कथा पीछे बैठ करके। ब्रह्मा का हाथ भगवान लेंगे? ब्रह्मा के भगवान गुरु हैं, बाप हैं, सब कुछ है, ईष्ट देव हैं। शेखैन तो साथियों से किया जाता है। क्यों, किससे किया जाता है बोलो? आप तो डिलीट है, एमए है, बोलिए किससे किया जाता है? साथियों से किया जाता है। शेखैन किससे? साथियों से, दोस्त से किया जाता है। तो आज भगवान ने दया करके ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा अरे तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा चेला नहीं, आज तो तू यू आर माय डियर फ्रेंड, माय डियर। आज तो तू मेरा, अरे गलत तो नहीं कहेंगे, आज तो तू मेरा दोस्त है महाराज जी। तो आप कहते हो तुमने फ्रेंड कह दिया। हाउ विल यू प्रूव, तुम कैसे इसको प्रमाणित कर सकोगे इसको? आइए, ब्रह्मा कहते हैं कि यावत सखा सख्य रिवेशते कृतः, आपने आज मित्र के तरह मुझे मेरे हाथ से हाथ मिलाया है, कहीं इससे मुझको घमंड ना हो जाए मेरे स्वामी, कहीं आपके दोस्त बन के शेखैन करने से मुझको घमंड न हो जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे घमंड न हो, मुझे तत्व का ज्ञान हो जाए, सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हो, इसलिए हमको कुछ बताइए। तो भगवान ने कहा, आओ, ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच। बस 5 मिनट में समाप्त करता हूं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया। जो परम गुप्त ज्ञान है और विज्ञान से युक्त, विज्ञान माने अनुभव से युक्त है, और सरहस्यम, और महाराज भक्ति से भी युक्त है, कोरा ज्ञान नहीं है। राम जी, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करण धार बिनु जिमि जल जानू, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञान
मलम निरंजनम सरहस्यम, और तदांगम, और उस तदंगम मैंने उसका साधन भी बताऊंगा, ज्ञान का और भक्ति का जो साधन है वो भी बताऊंगा। ये सब मैं बता रहा हूं, स्वीकार करो इसको। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया। अब इसके बाद एक श्लोक है, यावान हम यथा भावः यद रूप गुण कर्मिकः। यावान हम, मैं स्वरूप से कितना हूं, यथा भावः, मेरी सत्ता कितनी है, यद रूप गुण कर्म, मेरा रूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये सब का सब मैं तुमको सुना रहा हूं। ये तत्व विज्ञान तुम्हारे मन में हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं सुनो, इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था, इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था, और जब सृष्टि हो गई तब भी इसमें मैं ही हूं, और जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तो बचूंगा तो मैं ही बचूंगा और कोई नहीं बचेगा। ये अहम, ये चतुश्लोकी भागवत है, ये जो मैं सुना रहा हूं चतुश्लोकी भागवत है, ये श्लोक सुना रहा हूं, इसका सुनना, सुनने का भी पुण्य, यही भागवत मूल है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सद सत्परम यस्पश्चाहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। और हमको कोई सुनाने के लिए अगर ऐसे कहे, कठिन प्रसंग होगा, लोग सूंघेंगे ऊँघेंगे, कम से कम 2 घंटा तो लगेगा स्वामी, लगेगा नहीं लगेगा? हाँ ये राम जी। और फिर क्या माया क्या है? अरे कहें सुनो, जो हो तो मालूम न पड़े और जो न हो मालूम पड़े, इसी का नाम माया है। जो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, है नहीं मालूम पड़ रही है, उसको कहते हैं माया, और है और मालूम न पड़े उसको कहते हैं माया। कहें समझ में नहीं आई बात? अरे बात समझ में नहीं आई, कहें बात समझ में, अभी समझ जाओ, अभी आज समझ लो। देखो रात में जरा अभी चंद्रमा पूरा है कि नहीं, रात में चले जाओ चंद्रमा को देखो, जरा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समझे ना? फिर आप देखो चंद्रमा कितने हो जाएंगे। चितवज लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससित्य ही के भाई, 2 चंद्रमा हो जाएंगे। अभी आज रात में देख लेना, 2 चंद्रमा होंगे। क्यों आकाश में 2 चंद्रमा है क्या? नहीं है। ये 2 चंद्रमा क्या है नहीं, दिखाई पड़ रहा है, माया है। और महाराज राहु सारे ग्रहों के अंदर है, लेकिन राहु दिखाई पड़ता नहीं, जो है दिखाई पड़ता नहीं, इसका नाम क्या है? माया है। श्री राम जी अब छोड़ो राम जी, श्री राम जी, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। एक 4 में, एक में तो ब्रह्म तत्व का निरूपण है, एक में माया तत्व का निरूपण है, एक में जगत तत्व का निरूपण है, और राम जी एक में आत्म तत्व का निरूपण है। इस प्रकार ये 4 श्लोक हैं, और चारों श्लोकों को सुन करके अब महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने पुराणों का लक्षण बताया कि पुराण के कितने लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 पुराणों के लक्षण हैं। और 10 पुराणों का लक्षण इसी का व्याख्यान करते हुए और कथा भगवती श्री 2 स्कंद से निकल करके अब 3 स्कंद में जा करके अब विदुर के चरणों का चुंबन करना चाहती है। अब ये कथा विदुर के चरणों का आश्रय लेना चाहती है। अब मैं बैठने के साथ विदुर के चरित्र की व्याख्या बैठने के साथ करूंगा, ठीक 3 बजे। अब आपकी इच्छा हो आओ, आपकी इच्छा हो देरी में आओ, क्या करोगे विदुर के चरित्र सुनकर, आपकी जैसी इच्छा। श्री राम क्या ना, गोविंद हरे गोपाल हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे।